मेरे साथ मौजूद हैं खानपुर से विधायक उमेश शर्मा और लगातार ऋषभ पंत के संपर्क में हैं। इकलौते एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके साथ लंबा समय बिता रहे हैं उस स्थिति में जब वो अस्पताल के बेड पर हैं। उमेश जी, ये बताएं कि फ़िलहाल ऋषभ की स्थिति क्या है? आपकी बातचीत लगातार हो रही है। देखिए, अब स्थिति बहुत बेहतर है। 2 दिन पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो चेहरे पर स्वेलिंग थी, जो बैक में जख्म थे, हाथ में जो चोट थी, उन सब में अब दर्द जो है वो लगभग मुझे लगता है 60% 65% रह गया है। वो भी धीरे धीरे नियंत्रण किया जा रहा है। बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो स्थिति में बहुत सुधार है। हाथ में कोई प्लास्टर, पैर में प्लास्टर बता रहे हैं? हाथ छिल गया था, जैसे कमर छिली है, जल भी गई थी जो बैक, और जो हाथ छिल गया था पूरा, वो जो है यहाँ से पूरा हाथ, उसको ड्रेसिंग की हुई है। हाथ में कोई फ्रैक्चर नहीं है, फ्रैक्चर बॉडी में कहीं भी नहीं है, सिर्फ लिगामेंट्स टूटे हुए हैं। और आंखों के आसपास पता है वो जख्म थे, काफ़ी गहरे जख्म थे, उनकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई है। उमेश जी, एक खिलाड़ी के लिए बड़ा पीड़ादायक होता है कि वो मैदान से सीधे बस बिस्तर में पहुंच जाए, अस्पताल के बिस्तर में पहुंच जाए, और ऋषभ पंत ऐसी कंडीशन में है कि फ़िलहाल मुझे लगता नहीं कि 8-10 महीने वो ग्राउंड पे वापसी कर पाएंगे। आपकी बात हुई है, मायूस हैं या किस तरह की बातचीत आपकी उनसे हुई है? देखिए, मेरा ये मानना है उनसे अब तक जो मेरी बातचीत हुई है कि वो थोड़े से मायूस ज़रूर थे, लेकिन मैंने उन्हें एक बात समझाई कि जीवन अनमोल है, जान बची सो लाखों पायो। आज हम सुरक्षित हैं, 6 महीने बाद खेल लेंगे, 7 महीने बाद खेल लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जान तो बच गई। तो आज एक देश का होनहार खिलाड़ी हमारे पास है और सुरक्षित है, हमारे लिए ये बड़ी बात है। किस बात को लेकर मायूस है? मतलब वो आपसे क्या देखिए, कोई भी खिलाड़ी जब सारा जीवन ग्राउंड पर बिताता है तो अचानक से वो उसको ग्राउंड से बाहर होना पड़ जाए तो तकलीफ़ थोड़ी सी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इससे ओवरकम कर जाएंगे। बहुत जीवट किस्म के व्यक्ति हैं, निकल आएंगे इससे। हमने देखा कि आप लगातार उनकी माताजी को बहन कहकर संबोधित कर रहे हैं, और इस बात से लगता है कि आपके उनके संबंध बहुत गहरे हैं। एक गार्जियन के नाते, एक बड़े भाई के नाते, आपको नहीं लगता कि ऋषभ की कहीं ना कहीं ये लापरवाही रही कि सुबह के समय वो अकेले बिना ड्राइवर के गाड़ी से हरिद्वार के लिए, रुड़की के लिए चल देते हैं? आपकी इस बारे में बात हुई? थोड़ा डांट फटकार भी लगाई है परिवार ने उनको? देखिए, अभी ये समय नहीं है कि उसको डांटा जाए, क्योंकि वो मानसिक तनाव में वैसे ही बहुत था, लेकिन जो बातों में कहा जा सकता है बातों बातों में कह दिया। देखिए, ड्राइवर उसने पहले भी कभी नहीं रखा, वो सारी गाड़ियां हमेशा खुद ही चलाता है। तो एक तो ये जो लोग कह रहे हैं कि ड्राइवर क्यों नहीं लाए, तो जब भाई बहुत से लोगों की प्रवृत्ति होती है नहीं ड्राइवर रखना चाहते, वो तो नहीं रखा। दूसरी बात, रात में चलने की बात, सुबह चलने की, देखिए सड़क पे चलने पे कोई समय का प्रतिबंध तो है नहीं। अब अगर मैं रात को आया हूँ और मुझे अपनी माँ से सुबह मिलना है और मेरे पास समय की शॉर्टेज रहती है हमेशा, तो भाई मैंने सोचा अभी चलता हूँ, रात में ही मिल लूँगा माँ के पास, 1-2 दिन गुजार के फिर वापस आ जाऊँगा। तो वो उसमें एक माताजी को सरप्राइज़ देने के चक्कर में निकल गए। तो अब देखिए, एक बात समझिए, हमें इस चीज़ को समझना होगा, उसकी उम्र क्या है? 24 साल। 24 साल का बच्चा है वो, अभी तो उसने जीवन को सीखना शुरू किया है। ठीक है, उसका नाम बड़ा हो गया, उसका ग्लैमर बड़ा हो गया, उसका फेम बड़ा हो गया, लेकिन उम्र के हिसाब से अभी तजुर्बा कम है, बच्चा है। अगर कोई भूल चूक हो भी गई तो मुझे लगता है हमें इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। खाना पीना ठीक से खा रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया। फैन बड़े चिंतित हैं मतलब? नहीं, मैं इसीलिए उनकी समय समय पर जो है उनके संबंध में फ़ोटो पिक्चर्स जारी करता रहता हूं, उनकी सूचना, ताकि जो समर्थक हैं और जो फ़ैन हैं उनको सूचना मिलती रहे और वो लोग राहत महसूस करें। आखिरी सवाल मेरा ये है कि बार बार ये बात आ रही है कि ये झपकी से हादसा हुआ या गड्ढों से हादसा हुआ, गड्ढे के बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। मुख्यमंत्री भी पहले ये कहते हैं कि गड्ढे से हादसा हुआ, लेकिन उनका कल एक बयान आता है, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो झपकी से हादसा हुआ है। हकीकत है क्या आखिरकार? देखिए, हकीकत क्या है कि वहाँ जो घटना हुई है उस घटना को वही बता सकता है जो गाड़ी चला रहा था। मेरी रात जो बात हुई है वो बात यही है कि कुछ अचानक से एक बड़ी सी चीज़, वो चाहे काले, मतलब देखिए क्या है, जब आप 100 की स्पीड में होते हैं एकदम नहीं पता लगता, और वो भी जब मौसम कोहरे का हो, तो अचानक उसको देखा कुछ है, उसने उसको जैसे हल्का सा कट किया तो गाड़ी स्विंग होके सीधी उधर निकल गई दूसरी तरफ। तो अब वो या तो खड्डा था या कोई चीज़ पड़ी थी, रजवाया भी है, बैंड है ना वो बेसिकली, लेकिन ये है कि चलिए जान बच गई, ये बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उमेश शर्मा, और लगातार ऋषभ पंत के संपर्क में हैं। कल रात भी घंटों उनसे बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि थोड़े से मायूस हैं, लेकिन जीवट हैं और जल्द ही स्वस्थ होकर मैदान में वापसी भी करेंगे। कैमरामैन प्रवीण सोनकर के साथ किरण कांत शर्मा, ईटीवी भारत, देहरादून।